नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाय प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन 50 डेली, हर रोज पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर है 5। शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं 100 क्वेश्चन, और अब पढ़ेंगे हर रोज़ 50 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है। पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है इसका डी.एस. स्नूपर के द्वारा प्रथम पुरातात्विक खुदाई की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? तो ये पाए गए फिरोजपुर, पिंजौर और दमाली। फिरोजपुर, पिंजौर, दमाली, ये तीनों में पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में सीसवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थान प्राप्त हुए? हरियाणा में सीसवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थान प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं 29। डी आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली? निम्न में से किस स्थान से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली? तो ये मिली थी, बी आंसर इसका पिंजौर, पंचकुला में मिली थी। ये पिंजौर में 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली थी। ये चेक किया जाता है मशीनों के द्वारा कि कितनी पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्रमाण किस स्थान पर मिले? तो ये मिले पिंजौर, पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में शिवालिक के निचली श्रेणी में पिंजौर काल का क्षेत्र में कई स्थानों से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं नवपाषाण काल के। सी आंसर इसका राइट आंसर, नवपाषाण काल के। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यपाषाण काल के खेती में प्रयोग होने वाले कुल्हाड़े और हल जैसी वस्तु किस क्षेत्र में मिली है? तो ये मिली है पिंजौर कालका, पिंजौर कालका में। ए आंसर इसका पिंजौर कालका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे पिंजौर कालका क्षेत्र में मध्यपाषाण काल में देश कृषि के लिए उपयुक्त होने वाले हल जैसी कोई चीज तथा कुल्हाड़े आदि मिले हैं? तो सी आंसर इसका डॉक्टर मनमोहन शर्मा। किस पिंजौर काल का क्षेत्र में मध्यपाषाण काल में डॉक्टर मनमोहन शर्मा कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले हल जैसी कोई चीज तथा कुल्हाड़े आदि मिले हैं? ये जो इसकी जो व्याख्या दी है, इसके जो साक्ष्य दिए हैं, ये डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने दी है कि पिंजौर और कालका क्षेत्र में क्या क्या मिली है। हल, कृषि के लिए उपयुक्त होने वाले हल जैसी हल और कुल्हाड़ी जैसी चीज़ें मिली है। और पिंजौर और कालका में 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक तांबे के हत्थे वाला गंडासा निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सीसवाल। डी आंसर इसका राइट आंसर, सीसवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीसवाल संस्कृति के लोग तांबा किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो तांबा प्राप्त करते थे ये खेतड़ी से। ए आंसर इसका खेतड़ी राजस्थान में है, और यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से असत्य कथन बताना में। ए है, सीसवाल संस्कृति मुख्यतः कृषि सभ्यता थी। बी, सीसवाल संस्कृति में मिले मृदभांड, कालीबंगा
राजस्थान से मिली सामग्री से एकदम मेल खाती है। सी है, शीशवाल संस्कृति की मुख्य विशेषता चित्रकारी है। तो ये तीनों सही है और इसमें हमें गलत बताना है। तो गलत डी आंसर इसका। शीशवाल संस्कृति में मृद भांडों पर सफ़ेद व काली सतह पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है। ये गलत है और तीनों ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा में प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग 4 फुट ऊंचा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बनवाली। बी आंसर इसका राइट आंसर। बनवाली में 4 फुट ऊंचा शिवलिंग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा पोषण काल का मानव संभव था? तो बी आंसर है निग्रोजित। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न पूरा पोषण काल की प्रमुख औजार थे? ए क्रोड, बी कुलाड़ा, सी खुरचनी। तो ये सभी मिले हैं। पूरा पोषण काल के प्रमुख औजार थे माने जाते थे ये क्रोड, कुलाड़ा, खुरचनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये पिंजौर काल का क्षेत्र है। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं। खुरचनी क्या होती है? खुरचनी होती है जैसे गांव में दूध डेगचे में रखते हैं और डेगचे में वो चिपक जाता है तो उसको खुरचनी के द्वारा उतारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीश वालिये लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? तो ये आकर बसे थे दृष्टदंती नदी के किनारे बसे थे। शीश वालिये लोग सर्वप्रथम किस नदी के क्षेत्र में आकर बसे थे? तो दृष्टदंती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषि बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं शीशवाल। कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले थे शीशवाल में। क्वेश्चन नंबर 18, शीशवालीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार। फतेहाबाद के पास ही है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा के किस स्थान पर शीशवाल संस्कृति के चित्रित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं? तो फरमाना। बी आंसर इसका राइट आंसर। हरियाणा के किस स्थान पर शीशवाल संस्कृति के चित्रित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं? मतलब ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन पर चित्र बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं। शीशवाल संस्कृति के चित्रित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। बी आंसर इसका फरमाना गांव में मिले हैं ये, फरमाना में। क्वेश्चन नंबर 20 है, आकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुआ था। आकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ? घग्गर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में आगरा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पूरा स्थल पर प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं कुनाल। क्वेश्चन नंबर 22, शीशवाल में प्राप्त बर्तन वह ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान है? तो ये है कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वैसे ही बर्तन शीशवाल से मिले हैं। तो ये शीशवाल जो कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ जो बर्तन मिले हैं वैसे ही बर्तन शीशवाल से भी प्राप्त हुए हैं। शीशवाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीशवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी?
तो ये फैली है हिसार में। शीशवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? हिसार जिले में फैली हुई है ये। शीशवाल एक गांव का नाम है जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, बहुत पुराना। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा में रंग महल संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सिरसा से। हरियाणा में रंग महल संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले? सिरसा से मिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 24 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पाया गया है? हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पाया गया है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है राखीगढ़ी में। बी आंसर है राखीगढ़ी में भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुनाल की खोज हुई थी? तो ये डी है फतेहाबाद। फतेहाबाद में हुई थी ये। हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुनाल की खोज हुई थी? तो फतेहाबाद में हुई है, इसके डी आंसर है। ये 2-3 बार पढ़ोगे तब याद होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है। बिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है फतेहाबाद में। ये स्टेट में आया है, प्राइमरी टीचर में आया था ये, कि बिराना जो है एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राखीगढ़ी संग्रहालय। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राखीगढ़ी संग्रहालय। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मूर्तियाँ मिली है, जो कुछ भी प्रमाण मिलते हैं, तो उनको मतलब एक संरक्षित रखने के लिए एक संग्रहालय की ज़रूरत होती है, और वो संग्रहालय है राखीगढ़ी संग्रहालय में बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय बनाया गया है राखीगढ़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है ये। बी आंसर इसका। मोहनजोदड़ो पहला है और हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा। आप ये सोचते होंगे कि जो आप ये पढ़ा रहे हैं सर, ये तो देख देख के ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देख देख के पढ़ाना ही मतलब आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब हर रोज़ जो किताब लेके पढ़ते हैं तो स्टडी नहीं होती। ये जो क्वेश्चन है आप ये तो रात को आप जब सोते हो तभी भी देख सकते हो, 10 मिनट 20 मिनट जब तक की वीडियो है। कहीं सफ़र में जा रहे हो तभी भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल में। ये आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9, कुनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फतेहाबाद में। कुनाल टीला और बनवाली टीला, दो है ये, एक तो कुनाल टीला और एक बनवाली टीला, ये हरियाणा के फतेहाबाद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो सी है ये बिराना, जिसे
बेलडाना भी कहा जाता है। बिराना जिसे बेलडाना भी कहा जाता है। ये कहाँ है? हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है। मतलब हड़प्पा घाटी के जो स्थल है उनमें सबसे प्राचीन है ये बिराना, जिसे बिरडाना भी कहा जाता है। सी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश बनवाली से संबंधित तीसरी शताब्दी ईस्वी के पूर्व हड़प्पाई के विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ बांध बनाने में कुशल थे। तो ये कौन थे? बनावली। बनावली आएगा इसका आंसर, ये आंसर। जो बनावली में जो लोग रहते थे वो क्या है, हाथों से निर्मित वस्तुएं बनाते थे, जिसे भांड भी कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण है। ये तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हड़प्पाई लोग थे जो हस्तकला में निपुण थे। ये क्षेत्र बनवाली में आता है। बनवाली के में थी ये तीसरी शताब्दी ईस्वी के हड़प्पाई लोग जो हस्तकला में निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? नौरंगाबाद टीला है भिवानी। नौरंगाबाद टीला कहाँ पे है? भिवानी में है ये आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पाया गया है? तो ये मिथाथल, बिराना और भगवानपुरा, ये तीनों पाए गए हैं। सिंधु घाटी के स्थल है ये मिथाथल, बिराना और भगवानपुरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु वह मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है? तो ये वह है बत्तुबुआन वह है ये 5000 वर्ष पुराना ये 2 किलो धातु की मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है बत्तुबुआन। ये आंसर इसका हरियाणा में प्राप्त हुआ है। ये 5000 वर्ष पुराना है ये और 2 किलो का है और ये मुद्रा जैसा प्रतीक है। मतलब एक जैसी मुद्रा होती है, जैसे हमारे 1 रुपये 2 रुपये के सिक्का होते हैं, ऐसे ही बना है ये 5000 वर्ष पुराना। लेकिन इसका जो वजन है ये 2 किलो का है। ये बत्तुबुआना में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया था? तो ये पाया गया था कुनाल में। कई बार क्वेश्चन आया है ये। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के निम्नलिखित गांव में किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद थे? तो ये है राखीगढ़ी। 18 क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदाल किस स्थान पर पाई गई जो 1921 और 22 में मिली थी? ये मिला था राजा करण का टीला। राजा करण का टीला। हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदाल किस स्थान पर प्राप्त हुई 1921-22 में? तो ये आंसर इसका राजा करण का टीला इस स्थान पे मिली थी। हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदाल। कुदाल माने होता है जैसे कस्सी होती है खोदने का कोई यंत्र, तो उसे कुदाल कहा जाता है। तो ये मिला था 1921-22 में सबसे पहले राजा करण का टीला में मिला था ये। और राजा करण का टीला कहाँ पे है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदाल सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में पड़ी? तो ये मिली थी D.B. स्नूपर। ये आंसर इसका राइट आंसर D.B. स्नूपर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1933-34 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित किस स्थान की खुदाई करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी थे पोलर। बी आंसर इसका राइट आंसर थे पोलर।
1933-34 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित किस स्थान की खुदाई करवाई गई थी? तो थे पोलर स्थान की खुदाई करवाई गई थी। ये बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या में कंगाल कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए हैं गिरावड़ रोहतक में। गिरावड़ रोहतक में सबसे ज़्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं। कंकाल का मतलब है मानव अस्थियों की हड्डी मिली है, सबसे ज़्यादा ये मिली थी गिरावड़ रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल आसपास के क्षेत्र से 4.5 मीटर ऊंचा है? तो ए आंसर इसका लाहौरी रागो इशार। लाहौरी रागो इशार ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23, लहसुन के प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? बी है बालू कैथल। लहसुन के प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? जो लहसुन है वो कहाँ से मिले हैं हड़प्पाकालीन स्थल से? तो बालू कैथल से। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिट्टी की मोहरें किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली है? तो ये मिली है दौलतापुर कुरुक्षेत्र में। दौलतापुर कुरुक्षेत्र में मिली है मिट्टी की मोहरें। जो सिक्के होते हैं ऐसी मिट्टी की बनी होती है। हड़प्पाकालीन मिट्टी की मोहरें किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली हैं? तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली है ये। आज इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय गौ माता की जय हो।